टन 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 टन। सुल्तान बायजीद सीजन 1 एपिसोड 7। का मुकाबला नहीं कर सकता तो इसने सुल्तान बायजीद जल्दरम से अमान मांगी, लेकिन सुल्तान बायजीद जल्दरम ने याकूब दोम को मुआफ न किया और इसे गिरफ्तार करके एक किले में कैद कर दिया गया। और इसके बाद सुल्तान बायजीद जल्दरम ने गरमियान कबीले की तमाम जमीनों पर हमला करते हुए इन्हें उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। गरमियान कबीले की फतह के बाद सुल्तान बायजीद जल्दरम की फौजों ने एक और तुर्क कबीले सारूहान की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। जहां पहुंचने के बाद बगैर जंग लड़े इस कबीले के सरदार ने हथियार डाल दिए, जिसके बाद सुल्तान बायजीद जल्दरम ने सारूहान का इलाका उस्मानी सल्तनत में शामिल करने के बाद सारूहान कबीले के सरदार खिजर शाह को गिरफ्तार करते हुए इसे बोरसा शहर में कैद कर दिया। सारूहान की फतह के बाद उस्मानी सुल्तान बायजीद जल्दरम ने एक और तुर्क कबीले बनु एदीन पर हमला कर दिया। बनु एदीन कबीले के सरदार ईसा बे ने सुल्तान बायजीद जल्दरम से जान की अमान चाही। बनु एदीन कबीले का सरदार ईसा बे सुल्तान बायजीद जल्दरम की निस्बत काफी बूढ़ा हो चुका था और इसके सफेद बालों को देखते हुए सुल्तान बायजीद जल्दरम ने ईसा बे का भरपूर एहतराम किया और इन्हें जिंदगी गुजारने के लिए टायर नामी एक शहर दे दिया, जहां पर बनु एदीन के सरदार ने अपनी जिंदगी के बकिया दिन गुजारे। बनु एदीन के बाद अब बनु मंतशा की बारी आई। उस्मानी फौजें जल्द सुल्तान बायजीद जल्दरम की क़यादत में यहाँ पहुँच गईं और बनु मंतशा का इलाका भी उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया गया। बनु एदीन और बनु मंतशा की फतूहात का नतीजा ये निकला कि उस्मानी तुर्क बहरे एजीन के साहिल तक पहुँच गए। यहीं से उस्मानी बहरी ताकत की इब्तिदा हुई, जहां 60 जहाज़ों का पहला उस्मानी बेड़ा 792 हिजरी बामुताबिक 1390 ईस्वी में रवाना होकर जजीरा क्यूस पर हमला आवर हुआ। इसके बाद सुल्तान बायजीद ने समरना पर हमला किया। ये शहर यरूशलेम के मुबारजीन सेनेट जान के कब्जे में था, लेकिन यहाँ बहरी कुव्वत के नाकाफी होने की वजह से सुल्तान बायजीद को 6 हफ्तों के बाद समरना का मुहासरा उठा लेना पड़ा। इन इब्तिदाई फतूहात के बाद सुल्तान बायजीद ने मार्च में बनु हमीद कबीले की जानिब पेशकदमी की। जब ये खबर कारामान कबीले के सरदार इब्राहिम को मिली तो इससे अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसके बाकी इत्तेहादी तुर्क कबाइल ख़त्म हो चुके हैं और अब सवाए गाजी बरहानुद्दीन, बनु हमीद और बनु जानदार के अलावा कोई और तुर्क कबीला बाकी नहीं बचा। और इससे ये भी मालूम था कि अगर बनु हमीद को सुल्तान बायजीद ने फतह कर लिया तो अगली बारी कारामान कबीले की होगी। इसलिए इसने अपनी सरहदी फौजों को जल्द बनु हमीद कबीले की मदद के लिए रवाना किया, क्योंकि सुल्तान बायजीद जल्दरम बिजली की सी तेजी के साथ पेशकदमी कर रहे थे और जल्द इन्होंने बनु हमीद कबीले के सूबे हामिद में कदम रखा, जहां किसी भी तुर्क सिपाही ने उस्मानी के खिलाफ तलवार न उठाई।